गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा। तो हमने सब मिलकर सभी भारतवासियों ने आज स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। तो आज चलते हैं, अब जो है शाम हो चुकी है, तो हमने सोचा कि एक आपके लिए वीडियो बना ही दूं, है ना। बहुत दिनों से आपका क्लास रुका हुआ है, तो क्लास से रीस्टार्ट करते हैं फिर से। इस 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास यहाँ तैयारी कराई जाती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल एक झटके में सिखाया जाता है। एक ऐसा ट्रिकली, एक ऐसा मेथड जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। तो सभी चैप्टर को मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ सिखाया है और इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम और आपको एरिया वाला क्वेश्चन जो आता है उसको सिखाया जा रहा है। उसको आप अगर इसके पहले वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, और नहीं तो आप इस चैनल पर टैप करेंगे तो प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएगा तो पूरा का पूरा बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो आज भी मैं एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ और आप भी उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर तरीके से फिर से आप एंजॉय तो कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर से लग जाइए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आप सभी ने एंजॉय किया बड़े ही धूमधाम से, इसमें नो डाउट, लेकिन अब फिर से लग जाइए, ठीक है। जो आपका लक्ष्य है उस पर आप अपना निगाहें रखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर से। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बस आपको करना ये है कि चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से जुड़े हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है और लाइक करते चलिएगा और कोशिश करिएगा कि हमसे पहले आप आंसर दे दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। आयतन का अनुपात दे दिया है समान ऊंचाई वाले। देखिए ऊंचाई कैसा है? समान ऊंचाई है बेलन का, ठीक है। बेलन है दो, ऐसे कुछ इस तरह का बेलन है, समझिएगा। और इस दोनों बेलन का ऊंचाई समान है। ऊंचाई क्या है? समान है, ठीक है। जितना इसका ऊंचाई है उतना ही इसका ऊंचाई, समझिएगा ध्यान से। ऊंचाई समान है और इनके आयतनों का अनुपात दे दिया है। आयतन का अनुपात समझिएगा, V1 और V2, पहला वाला ये दूसरा वाला आयतन, ठीक है। अनुपात कितना दे दिया है? तो कहेगा 9/16, यानी 9 रेशियो जो 16 होता है ना उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। समझिएगा बात, गौर से समझिएगा। अब क्या करिए कि इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, पाई r1x² h। R1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें h बराबर है, r बराबर नहीं बोला है, त्रिज्या बराबर नहीं कहा है, इसमें ऊंचाई बराबर बोला है। इसका क्या हो जाएगा? पाई r2x² h। तो h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1x² बटा r2x² बराबर 9/16। तो r1 बटा r2 जब निकालेंगे तो ये x² इधर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और फिर इसका x² इधर जाएगा तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी r1 अनुपात कितना हो गया? r2 3:4। अब आपसे एरिया का अनुपात पूछ दिया, किसका एरिया? तो एरिया कितना होता है? तो कहेगा 2πr(h). क्या होता है? 2πr1h कह देते हैं। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2πr2h हो जाएगा। तब 2π से 2π कैंसिल और h से h कैंसिल, यानी r1/r2 हो गया। अब देखिए ना, r1/r2 का वैल्यू कितना दिया है? 3/4, और 3/4 को हम 3:4 लिख सकते हैं। एक झटके में आंसर हो गया 3:4। ऑप्शन देख लीजिए तो 3:4 ऑप्शन आपका ए है। देखिए कितना जल्दी एक झटके में बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने उड़ा दिया, ठीक है। ये परीक्षा में बनाते समय ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट ये लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है एक झटके में, ठीक है। अब देखिए सीखते चलिए और ये ट्रिक और आपको ये अप्रोच बेहतर लगे तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6ax²। क्या होता है? 6 पूरे भुजा x²। दिया कितना है? तो कहेगा 256। कितना दिया है? 256 दिया है। अब देखिए 6 से काटिएगा, सॉरी 216 दिया है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 216 दिया है। कितना दिया है? 216। 6 से काटिएगा तो 6 3 18 6 6 36, यानी x² का वैल्यू 36 आ गया। तो a का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? x² जब इधर जाएगा तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो भुजा आपका हो गया 6 हो गया। आपसे सवाल में पूछा है कि इसका आयतन बता दीजिए। एक बात बताइए, आयतन कितना होता है घन का आयतन? तो कहेगा भुजा क्यू। भुजा क्यू मतलब 6 का क्यू, 6 का क्यू कीजिएगा तो फिर से वही आंसर हो जाएगा 216। जितना दिया था वही आ जाएगा। एक झटके में 16 हो गया। ऑप्शन आप देख लीजिए तो कहेगा ऑप्शन आपका डी रहा।
बड़ी शानदार से और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने उड़ा दिया एक झटके में आंसर। ठीक है, तो यही अप्रोच और यही जज्बा रखना है, यही ट्रिक सीखना है। प्रत्येक दिन सीखिए और उड़ाते चलिए। एक बार बैट्स हाथ में आ गया, एक झटके में बाउंड्री के पार कर लिए। ठीक है, करते चलिए और उड़ाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ता होगा या 9th क्लास में पढ़ कर आया होगा वो भी सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको भी ये पढ़ना था। ठीक है, देखो दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, देखिए त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, R2 अनुपात R1, सॉरी R1 अनुपात R2 दे दिया है कितना, तो कहिएगा 2 अनुपात 3। और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे दिया है H1 अनुपात H2, कितना दे दिया है, तो कहिएगा 5 अनुपात 3। इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं। अब आयतन का अनुपात पूछ दिया है, आयतन का V1 अनुपात V2, क्या बताए थे आयतन निकालने का। अगर ये बेलन है, क्या दिया है, बेलन है, तो बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए, पाई आर एक्स वायर एच, पाई दोनों में रहेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एक्स वायर एच, आर एक्स वायर एच। तो आर क्या है 2, एच कितना है 5, तो 2 का एक्स 4, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20। यहाँ आइए, यहाँ 3 का एक्स करेंगे तो 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, और 20 अनुपात 27 आपके सवाल का आंसर है। एक झटके में आपने उड़ा गया। और कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ट्रिक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 20 अनुपात 27 कहाँ गया, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में एक झटके में ट्रिक से आपने उड़ा दिया। और इस तरह का ट्रिक आप यकीन मानिए कोई नहीं बताया होगा, 10वीं क्लास का कोई भी निकालिएगा सर्च करके नहीं बताया होगा। ये ट्रिक बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। ठीक है, देखते चलेंगे और उड़ाते चलेंगे, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप तैयारी करेंगे। यकीन मानिए, सीरियस होइए, क्योंकि पेपर जब नज़दीक आता है बाबू, बुद्धि फेल हो जाती है। जो पहले से तैयारी नहीं करते हैं ना बाबू, उनको बहुत तकलीफ होती है, यकीन मानिए। ठीक है, तो आप पहले से तैयारी में रहिए और हर दिन आप सीरियस रहिए, है ना। कॉमेडी वगैरह ये सब तो चलता रहेगा, है ना, आपके जीवन में, लेकिन कुछ सीरियस होना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सीरियस से पढ़ाई करिएगा तब आपके दिमाग में कुछ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा। एक बात बताइए, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है आपके पेपर में, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है। बोला है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स ओवर 4 पाई आर एक्स वायर। कितना होता है, 4 पाई आर एक्स वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक झटके में आपने उड़ा दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, और ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि मैं अपने से लाया हूँ, नहीं बाबू, ये कभी ना कभी आपके पेपर में पूछा हुआ है और बार बार रिपीट करते रहता है यही सब क्वेश्चन। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा ना पूरा का पूरा मेरा सेशन, यकीन मानिए आपको तकलीफ नहीं होगी। बस देखते चलिए। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। 2 घन है, पहला घन का आयतन दे दिया है 1 और दूसरे का दे दिया है 8। ये घन, ये आयतन का अनुपात है। भी का मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, ये पहला का आयतन, ये दूसरा का, रेशियो दे दिया है। कह दिया उनके कोरो, कोरो मतलब उसकी भुजा, भुजा का अनुपात निकालना है। तो एक बात बताइए, मैंने बताया था, ये जब भी आयतन लिखा जाता है तो सेंटीमीटर में रहता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में रहता है तो मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन जब भी भुजा निकाला जाता है तो सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर, मीटर में रहता है तो मीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ से आने में क्यूब रूट निकालना पड़ा, यहाँ से यहाँ आने में क्या निकालना पड़ा, घनमूल, क्यूब रूट। तो अभी क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 1 का घनमूल 1 होगा और 8 का घनमूल 2 होगा। एक झटके में आंसर बोलिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम से आप आइएगा भुजा के पास तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, घनमूल। और जब भुजा का अनुपात दिया हो, आयतन का अनुपात पूछ दे तो इसका क्यूब कर दीजिए, यानी घन निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 अनुपात 2 ऑप्शन देख लीजिए, बी आपका ऑप्शन रहा। बी आपके सवाल का आंसर है, एक झटके में आपने उड़ा दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक है, आप बस देखते चलिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है और आनंद होने वाला है। ठीक है, अब पूछ दिया है बेलन का वक्र, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है बाबू, 2 पाई आर एच। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। आगे देखिए, बस देखते चलिए। आगे पूछा है कि निम्नलिखित में बेलन का आयतन निकालने का सूत्र जिसकी उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एच हो। क्या पूछता है, बेलन का आयतन, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एक्स वायर एच। एक झटके में आंसर। ऑप्शन कौन सा है, तो कहेगा ऑप्शन आपका ए है। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। हमने बताया था ना कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे पेपर में, जहां पर कहेगा डायरेक्ट फार्मूला दे देगा,
डायरेक्ट फार्मूला और आपको याद है तो एक झटके में आंसर। वहाँ पेन भी टच नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, पेन टच करना है कब? ओएमआर शीट को रंगने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बोला है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो उनका आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन पूछ दिया कितना, 1/3 पाई r x स्क्वायर h, 1/3 पाई r x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो गया। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसा पूछा है, देख रहे हैं ऐसे ही पूछता है। यही तरीका है उसको पूछने का। आपको क्या लगता है कि रॉकेट साइंस थोड़ी दे देगा कि आपके हिलबे नहीं करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएं या आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो? ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन वही देता है जो नॉर्मल रहता है, रॉकेट साइंस नहीं देगा। समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि जिसका घन बड़ा हो और छोटा हो, एक बड़ा घन है उसको काट कर छोटा छोटा कितना घन बनाए जा सकते हैं जबकि दोनों को भुजा दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले ना बाबू संख्या निकालने के लिए, तब बड़ा वाला का आयतन ऊपर और नीचे लिखेगा छोटा वाला आयतन, एक झटके में आंसर। आप नहीं सुने होंगे और नहीं ऐसा ट्रिक सीखे होंगे। जब भी किसी का संख्या पूछ दे निकालने का, तो जब भी देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम को घनाभ जैसा है, किसके जैसा है? घनाभ जैसा। इसमें कहते कितने ईंट लगा हुआ है पूरे घर को बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इस रूम को माप लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊपर लिख दीजिएगा और इसमें का एक ईंट निकाल कर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दीजिएगा। एक ईंट के आयतन से पूरा रूम के आयतन में भाग दीजिएगा तो एक झटके में आंसर वही है। बड़ा वाला घन का क्या होता है आयतन? भुजा क्यूब। भुजा क्या है? 6, तो 6 का क्यूब लिख दिया। छोटा वाला का क्या दिया है? भुजा 2 दिया है, तो भुजा 2 है तो घन का आयतन कितना होगा? भुजा क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब देखिए ना, ये बड़ा वाला का आयतन ये छोटा वाला का आयतन भाग दे देंगे एक झटके में आंसर। तो 6 का क्यूब मतलब 216 और 2 का क्यूब मतलब 8, काटा दीजिए एक झटके में आंसर। काट दीजिएगा तो एक झटके में आंसर। अच्छा सबसे अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका बताएं एक झटके में। देखिए दोनों पर क्यूब है तो 6 में 2 से भाग दीजिए, 6 में 2 से भाग दिए तो 3 होगा, आप 3 का क्यूब कर दीजिए तो कितना होगा? 27, एक झटके में आंसर। क्या किया मैंने? दोनों पर क्यूब है तो 6 में 2 से भाग दिए तो 3 हुआ, 3 लिख देंगे। और दोनों में क्यूब है तो आप भी क्यूब दे दीजिए, तो 3 का क्यूब का मतलब 27, एक झटके में आंसर। कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहा बाबू? डी। देख रहे हैं कितना जल्दी एक झटके में हो रहा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप ट्रिक से यहाँ उड़ा देंगे। आपने नहीं देखा होगा, यकीन मानिए। ठीक है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अब देखिए ये घन और घनाभ की ही बात नहीं है, कभी कभी बेलन होता है, कभी कभी गोला होता है। मतलब कह देगा कि एक बेलनाकार बर्तन है उसमें छोटा छोटा गोली रखा गया है, तो बताइए उसमें कितनी गोली रखा गया है। गोली का दे देगा कुछ वैल्यू और उस बेलन का भी कुछ वैल्यू दे देगा। तो करेंगे क्या कि उस बेलन का आयतन को ऊपर लिख देंगे और उसमें से एक गोली का आयतन नीचे से भाग दे देंगे, तब पता चल जाएगा कि उस बेलन में कितनी छोटी छोटी गोलियाँ रखी गई है। इस तरह क्वेश्चन आता है, आप उड़ाएंगे एक झटके में। ठीक है, आगे देखिए सवाल बोला है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है से एक अधिकतम आयतन का गोला कितना काटा जा सकता है। मान लीजिए कि घन है, पूरा नहीं बना रहे हैं और इसमें गोला बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? गोला। ठीक है, कितना काटे? तो इसका भुजा दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, जो घन का भुजा होगा वही गोला का व्यास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये 82 तो है, ये 82 तो है, 14 है तो ये भी 14 होगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा गोला का? तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया है क्या पूछ दिया है आपसे? तो कहिएगा आपसे पूछ दिया है गोले का आयतन। क्या पूछ दिया है? गोला का आयतन क्या होता है? तो कहिएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो कहिएगा 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 है तो क्यूब है तो 7 को 3 बार, कितना बार? 3 बार। अब 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब देखिए कटेगा नहीं? कटेगा। तो यहाँ हो गया 22 चौका 88 और यहाँ हो जाएगा 7 7 49 हो गया और नीचे 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देख लीजिए, याद दे देते हैं, यहाँ आपके लिए दे देते हैं। बस इसको गुणा करना, 3 से भाग करना, आपका ऑप्शन एक झटके में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कैसे सॉल्व करिएगा आप समझिएगा। वैसे तो हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं एक झटके में, लेकिन आपके लिए एक बार देते हैं कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, हमें करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? पहले इसमें 8 से गुणा करते हैं, फिर 11 से, और 11 से गुणा करना बेहद आसान होता है। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं यहाँ उनको मालूम है। ठीक है, चाहे बहुत सारा ट्रिकली वीडियो और शॉर्ट मैंने बना रखा है इस पर, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा बात। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक गोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ दिया है 144, उसकी त्रिज्या बताए। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कहेगा 4 पाई आर एक्स वाई। कितना दिया है, तो कहेगा 144 पाई। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 3 12, 4 6 24 हो गया 36। आर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 36। आर एक्स वायर का वैल्यू हो गया 36, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब आर का वैल्यू 6 हो जाएगा तो आपसे पूछा था त्रिज्या कितना आ गया 6 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए रहा। देख रहे हैं कितना जल्दी एक झटके में हो गया, और ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने उड़ा दिया। देखिए इसमें कोई ताकत नहीं है, आप समझिए ध्यान से, इसमें कोई ताकत नहीं हो। इसलिए ताकत नहीं है ना बाबू, क्योंकि ये 10वीं क्लास का है ना, ये आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं देता है, कुछ इसी तरह का देता है, एक एक लाइन 2 2 लाइन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है, बस एक लाइन लिखिए 2 लाइन लिखिए, एक झटके में आंसर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तरीके हैं, कुछ कुछ ट्रिक है जो आपको इस चैनल में मिलता है। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है उसको मैंने ट्रिकली से उड़ा दिया है। अब जाकर देखिएगा बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु का आयतन दे दिया है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर एक्स वायर एच। कितना दिया है शंकु का आयतन, तो कहेगा 1570। क्या दिया है 1570, आपसे पूछ दिया है। आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त। ये देखो ये शंकु है तो नीचे कैसा होगा, वृत्त होगा। कैसा होगा, वृत्त। और उसी आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। और वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, कितना होता है पाई आर एक्स वायर। कितना होता है पाई आर एक्स वायर, तो 1/3 रख दीजिए और पाई आर एक्स वायर का बदले दिया है, यानी आधार का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दिख रहा है कितना 314। कितना दिख रहा है 314। और एच है तो एच रखिए, और 1570 है तो 1570 भी रखिए। आपसे पूछ दिया है क्या ऊंचाई, मतलब एच का वैल्यू। बहुत आसान है, क्या है बहुत आसान है। ये 314 से कटेगा, देखिए कितना बार में कटेगा, तो ये देखिए 157 एकम 157, जीरो है तो जीरो, 157 दूना होता है 256। कितना होता है 256। अब ये 2 से कटेगा 5 बार में, और ये 3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आ गया 15। एक झटके में आंसर आपका हो गया 15। देख लीजिए कहाँ पर है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर बी पर है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। देख रहे हैं ताकत है, बिल्कुल ताकत नहीं है। एक बार फार्मूला लिखिए और जो जिसका वैल्यू दिया है उसका रखिए, और काट कूट तो करना है, काटने में तो आप माहिर है, ऐसे काटिए और एक झटके में आंसर। और पहाड़े कुछ याद होना चाहिए। देखिए 10वीं क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 20 तक पहाड़ा जरूर याद रखिए। ये नहीं कि जब हम 4वीं 5वीं पढ़ते थे बस उतना ही याद रखना था, नहीं। आपको अगर गणित सीखनी है तो कम से कम 20 तक पहाड़ा आपको हमेशा याद होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर सटीक दे पाइएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखते चलिए और उड़ाते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 2 पाई आर एच। अभी तो बताए थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन, तो कहेगा ऑप्शन आपका सी रहा। देख रहे हैं कितना जल्दी एक झटके में हो गया, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप उड़ा देंगे, इसमें कोई ताकत नहीं है। आगे देखो, आगे बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स वाई। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, पार्ट 1 में जाकर अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। 3 पाई आर एक्स वाई अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है 3 पाई आर एक्स वाई। तो 3 पाई का मान 22/7 और आर का बदले 7 दिया, एक्स वायर हुआ है तो 7 को 2 बार, एक्स वायर है तो क्या करेंगे 7 को 2 बार, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर हो गया 22 66, और 66 में 7 से गुणा कर देंगे। क्या गुणा कर देंगे, तो 6 7 कितना हो गया 42 हो गया, और 4 2 6 हो गया। कितना जल्दी एक झटके में आंसर हुआ। देखा, गुणा सीखे नहीं सीखे, ट्रिक सीखिए। यहाँ पर गुणा करने का आप गुणा करते हैं ना, आप गुणा तो ऐसे करते। देखिए 66 में आपको गुणा करना है 7 से, तो आप ऐसे करते हैं 6 7 42 का 2 4 हासिल, फिर 7 6 42, 42 और 4 होता है 46, ऐसे लिखते। बस समय लगता, क्या लगता समय। तो ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है यहाँ कि जब भी लगातार कोई संख्या दे, देखिए 6 लिखा है 2 बार, 6 3 बार लिखे, 6 4 बार लिखे, 5 3 बार लिखे, 5 6 बार लिखे, 5 9 बार लिखे, कितना बार मतलब संख्या लगातार हो और उसमें किसी एक अंक वाली संख्या से गुणा करना हो तो बहुत आसान होता है। हम करते क्या है ना बाबू कि एक अंक लेते हैं 6 में 7 से गुणा कर देते हैं। 6 7 कितना होता है
42 हो लिख देंगे, लेकिन यहाँ एक अंक है ना तो एक जगह छोड़ देंगे। कितना स्थान छोड़ देंगे? एक का स्थान। मैंने एक 6 लिया, 6 सत्ते 42 लिख दिया और बीच में एक का स्थान छोड़ दिया। क्यों एक का स्थान छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक ही 6 बच गया था। अगर 2 6 बचता ना बाबू तो यहाँ 2 स्थान छोड़ते हैं। यहाँ 3 6 बचता ना बाबू तो यहाँ 3 स्थान छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक ही 6 है तो एक का स्थान छोड़ दिए और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिए। 4 2 6, एक झटके में आंसर। बोलिए 462 आपके सवाल का आंसर हुआ। ऑप्शन देख लीजिए 462 कहाँ है? सॉरी, यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है। पाई का मान नहीं रखा है, आप भी मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है, आप भी मत रखिए। हालांकि आप, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि पाई का मान रखा है कि नहीं रखा है। तो आप भी मत रखिए बाबू, यहाँ पर रखिए ना 3 के सामने 3, अब पाई के सामने पाई। आर, आर का मतलब 7 है, स्क्वायर है तो 7 7 49 हो गया। अब गुणा करिए, 9 3 27 का 7 2 हासिल, 4 3 12 12 2 14, 147। अब पाई है तो पाई रख देंगे। ये लीजिए 147 पाई हुआ, एक झटके में आंसर हुआ। तो 147 पाई कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। देख रहे हैं, हालांकि ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि पाई के रूप में दिया है कि इस रूप में दिया है। तो हम पहले ना ऑप्शन एक बार देख लेंगे। जब भी कोई सवाल बनाना हो ना बाबू तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पता चल जाता है कि किस में निकालना है। पाई के रूप में निकालना है तो बहुत आसान हो जाएगा। पाई का मान हम रखेंगे नहीं, इसमें झमेला ही कुछ नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम पाई रखेंगे, आर का मान रखेंगे, आंसर। तो ये तरीका होता है। कैसा लगा ट्रिक और अप्रोच आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर रियल में आपके दिल को छू गया होगा ये ट्रिक और अप्रोच तो आपसे नम्र निवेदन यही है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा है, क्या फायदा है कि जब भी यहाँ से क्लास मिले ना बाबू उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।